नमस्कार दोस्तों, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। दोस्तों, कल मैंने आप सबके साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था जिसमें जब मैं अपने थर्ड आई चक्रा के बारे में बिल्कुल अनजान थी और मैंने उस एक्सपीरियंस को फील किया और वो इतना तेज़ी से एक्सपीरियंस मेरे जीवन में आया कि उसके साथ बहुत सारे चमत्कार मेरे साथ होने स्टार्ट हो गए। बहुत सारा मेरा जीवन वहाँ से चेंज हुआ। एंड जहाँ मैंने आपको बताया था कि वो जो मेरा यहाँ पर एक बटरफ्लाई की तरह मेरा थर्ड आई पूरी तरह से वाइब्रेट करता था एंड उस वाइब्रेशन के कारण मैं परेशान भी रहने लगी थी। तो मैं कभी कभी उसको यहाँ ऐसे पकड़ कर बैठ जाती थी ताकि वो वाइब्रेशन कम हो जाए और मुझे ऐसे भी लगता था कि जैसे दूसरा कोई देखने वाला भी उनको देख रहा है। पर ये माँ का आशीर्वाद था मेरे साथ। मुझे ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बाद में समझ आने लगी। फिर मैंने ढूंढना भी स्टार्ट किया। उस टाइम पर इतना सब कुछ नहीं ढूंढ पाते थे, बहुत पहले की बात है ये, आज से 10-12 साल पहले की। लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी बुक्स खरीदी देखने के लिए, पढ़ने के लिए, और बुक्स मार्केट्स में जाकर मैं बहुत सारी बुक्स लेकर आती थी इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए। एंड इसके बाद क्या हुआ ना, मेरे को अनुभव आने स्टार्ट हो गए। मैं ध्यान तो नहीं करती थी, लेकिन जाप करते हुए जब मैं डीप चली जाती थी देन मेरे को बहुत सारे विज़न आते थे। एंड वो विज़न जो थे बाद में धीरे धीरे मेरे साथ वो जागृत अवस्था में भी होने लगे थे। यानी जब मैं बिल्कुल प्रॉपर मान लीजिए अपने कार्य में बिज़ी हूँ, ऑफिस में बिज़ी हूँ, एंड 2 मिनट के लिए भी अगर मैं अपनी आइज़ को बंद कर रही हूँ एंड जैसे ही आइज़ खोलती थी तो ऐसे लगता था जैसे कोई सीन मेरी आंखों के सामने से चला गया। एंड वो कभी कभी ऐसे रहता था कि वो सीन मेरे को प्रॉपर दिख जाता था। आप समझ सकते हैं, वो सीन मेरे को दिख जाता था थोड़ा सा एंड बाद में वो सत्य हो जाता था। और इसके लिए ना मैं आपको एक अपना अनुभव यहाँ शेयर कर रही हूँ जो मेरे साथ हुआ कि, पर वो आपको ना एक ऐसे रहता है, वो जो आप देख रहे होते हो ना उसको समझने के लिए भी एक बहुत अच्छे स्टेट में होना, आपका मन की स्टेट होना बहुत ज़रूरी रहता है। नहीं तो आप उस भविष्य को देखकर भी समझ नहीं पाते हो। मेरे साथ ऐसे ही हो रहा था, देख तो रही थी, मैं समझ नहीं रही थी। तो मेरे साथ एक दिन क्या हुआ कि मैं ध्यान कर रही थी और ध्यान करते हुए मैंने देखा कि मतलब मेरा बेटा है जो, वो मेरी गोद में लेटा हुआ है। एंड वो गोद में लेटा है, उसके मतलब सर में से कुछ लिक्विड निकल रहा है और मेरे को ऐसे फील हो रहा था वो ब्लड है। तो मैं उसको पोंछ रही हूँ इस तरह से, उसका पूरा फोरहेड उसका मैं पोंछ रही हूँ। एंड वो मेरा बेटा जो है वो अपनी लेग्स जोर जोर से ऐसे चला रहा है नीचे से और मेरी गोद में वो लेटा हुआ है। एंड इसके साथ ही मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड सामने खड़े हैं एंड वो शायद गुस्से में कुछ अपनी ऊपर की तरफ बाजू करके कुछ कह रहे हैं। मेरे को वो देखकर पिक्चर इस तरह से लग रहा था जैसे मेरे हस्बैंड किसी से लड़ रहे हैं और वहाँ सामने मेरे हस्बैंड के बिल्कुल ऑपोजिट 2 पर्सन खड़े थे जो बहुत ऊंचे लंबे थे और वो भी ऊपर की तरफ देख रहे थे। मेरे हस्बैंड भी ऊपर की तरफ देखकर कुछ उनको मतलब हाथ ऊपर करके कुछ कह रहे थे। एंड मैं वो प्रॉपर उस सीन को, अभी ये बताने में तो मेरे को शायद टाइम लगा, लेकिन जब मैं देख रही थी वो बिल्कुल मेरे को ऐसे दिख रहा था जैसे बस ये चीज़ हो रही है। कुछ सेकंड के लिए वो मेरे को दिख रहा था। एंड ये दिखने के बाद मैं, क्योंकि इससे पहले ना मेरे साथ बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो मेरी दिख रही थी वो हो रही थी, तो इसको देखने के बाद जो बहुत क्लियर सा मैंने देखा, मैं थोड़ा डर गई। एंड कोई एक मास्टर्स थे जो पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी करते हैं एंड उनसे मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी, बातचीत होती थी। तो मैंने उनको कॉल किया और मैंने उनको पूछा कि ऐसे ऐसे मेरे को एक विज़न आ रहा है एंड मेरे को डर लग रहा है क्योंकि मेरे विज़न अभी सच हो रहे हैं। तो मेरे को बहुत टेंशन हो रही है कि कहीं कोई कुछ गलत तो नहीं होने वाला जो मैं देख रही हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप समर्पित रहो और कोई बात नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा, कुछ नहीं होता। तो मैंने अपने अंदर उन भाव को थोड़ा सा चेंज तो किया, पर हम इंसान है ना, फिर भी कहीं ना कहीं मन में वो विचार चलते हैं कि कुछ नेगेटिव तो नहीं होगा ना। और सिर्फ जस्ट 2 डेज निकले थे। जस्ट 2 डेज के बाद संडे था एंड उन्हीं दिनों में हम विचार कर रहे थे अपने घर में वॉलपेपर लगवाने का। एंड थोड़ा सा दिवाली नियर थी, थोड़ा काम करवाना था हमको अपने घर में। एंड
और क्या हुआ, संडे का दिन था, मेरे बेटे ने सुबह सुबह 10 बजे थे एंड उसने अपने बाल धोए और वो मैं बैठी हुई थी नीचे ही, थोड़ा धूप होती है ना, धूप के उसमें मैं नीचे ही बैठी थी और मेरा बेटा आकर मेरी गोद में बैठ गया। मैट बिछा हुआ था एंड मेरा बेटा मेरी गोद में लेटा हुआ था और मैं उसके गीले बालों को पोंछ रही थी और उसका पानी उसके सिर में से बह रहा था साइड में, गीला पानी, और मैं उसको पोंछ रही थी। एंड उसको पोंछते हुए मैंने देखा कि तभी हमारी बेल बजती है और 2 पर्सन हमारे घर में आते हैं, जो कि हमने किसी से बोला हुआ था कि अगर कोई वॉलपेपर लगाने वाला हो तो हमें ज़रूर से बताइए। एंड वो 2 पर्सन आते हैं और बिल्कुल मेरे सामने, क्योंकि बड़ा रूम था तो फर्स्ट रूम में हमको लगवाने थे, तो मेरे हस्बैंड उनको हाथ ऊपर उठाकर पूरा दीवार में दिखा रहे थे कि ये वाली पूरी दीवार को हमें वॉलपेपर लगवाना है। एंड वो दोनों पर्सन जो थे वो पूरी वॉल को देख रहे थे ऊपर को। एंड जब आप यकीन करें, ये जब घटना घट रही थी वो पूरा सीन मेरे को याद आ गया जो मैंने 2 दिन पहले मेडिटेशन में देखा था। यानी वो प्रॉपर चीज हो रही थी। लेकिन अभी यहाँ पर क्या था, जो मेरे मन में डाउट्स आए थे कि वो मेरे बेटे का जो मैं उसके सर से पोंछ रही थी और ध्यान में मैं देख रही थी वो पानी था, वो ब्लड नहीं था। एंड वो मेरे हस्बैंड हाथ ऊपर करके उनको जस्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि इस यहाँ पर दीवार पर हमको वॉलपेपर लगवाना है। तो वो लड़ाई नहीं थी। तो ये क्या है कि आप जब ये आपको एक पावर मिलती है, एक शक्ति मिलती है, लेकिन उसको आप अपने मन से, अपने विचारों से नेगेटिव कर देते हैं। तो ये मैंने धीरे धीरे सीखा कि जो मेरे को दिखेगा मेरे को उससे भय में नहीं जाना है और जो भी मुझे दिखेगा उसको मुझे समर्पित हो जाना है। हालांकि इसके बाद मैंने और भी कुछ किया जो मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगी डिटेल से। और इसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए कि वो मैं आपको कल के वीडियो में बताती हूँ। वो बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस हैं जो इसके बाद मेरे साथ और भी जीवन में हुए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये अनुभव भी बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ और बहुत सारे अनुभव हैं जो मैं धीरे धीरे, अगर आप कहेंगे तो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। धन्यवाद।